Hi guys, I am Naveed Iqbal and you are watching my YouTube channel Conceptual Learning from the platform of Great Academy of Mathematics. Dear students, आज के इस सेशन में हम मैक्लॉरिन सीरीज को डिस्कस करेंगे। मैक्लॉरिन सीरीज का इस्तेमाल चूंकि एक्सरसाइज 2.8 के क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर होता है, इसलिए सबसे पहले हम मैक्लॉरिन सीरीज ही को डिस्कस करेंगे। मैक्लॉरिन सीरीज हम क्यों इस्तेमाल करते हैं, ये किसी भी स्टूडेंट के लिए जानना जरूरी होता है। मैथमेटिक्स में चूंकि हम कुछ कॉम्प्लिकेटेड फंक्शंस को भी डील कर रहे होते हैं, तो जब उन कॉम्प्लिकेटेड फंक्शंस की न्यूमेरिकल वैल्यूज को एक्स की किसी भी वैल्यू के लिए कंप्यूट करना होता है, कैलकुलेट करना होता है, तो ये काम उस वक्त हमारे लिए मुश्किल हो जाता है जब हम मैथमेटिक्स के एलिमेंट्री टूल्स इस्तेमाल कर रहे होते हैं। तो मैक्लॉरिन सीरीज एक ऐसा टूल है मैथमेटिक्स में जो हमारे इस काम को आसान बना देता है। तो आइए हम चलते हैं मैक्लॉरिन सीरीज की तरफ, लेकिन मैक्लॉरिन सीरीज को डिस्कस करने के लिए हमें डिस्कस करना होगा पावर सीरीज एक्सपेंशन को, कि पावर सीरीज एक्सपेंशन क्या होती है। क्योंकि पावर सीरीज एक्सपेंशन एक ऐसा फंक्शन है जिसको इस्तेमाल करते हुए हम मैक्लॉरिन सीरीज को सीख सकेंगे कि मैक्लॉरिन सीरीज क्या है, मैक्लॉरिन थ्योरम क्या है। हम इसी का इस्तेमाल करके मैक्लॉरिन थ्योरम को प्रूव कर सकेंगे। अब इस तरह की अगर हमारे पास एक एक्सपेंशन है जो कि एक फंक्शन है, अब अगर ये फंक्शन एक ऐसे इंटरवल पर डिफाइन हो जो इंटरवल 0 कंटेन करता हो, और इसके साथ साथ दूसरी बात जो जरूरी है वो ये है कि इस फंक्शन के तमाम डेरिवेटिव्स x इज 0 पर अगर एग्जिस्ट करते हो, तो फिर हम इस एक्सपेंशन को एक नई शक्ल दे सकते हैं, और जो नई शक्ल हमारे पास आएगी उसको हम कहेंगे ये मैक्लॉरिन सीरीज है। मैक्लॉरिन सीरीज को हमने इसी एक्सपेंशन से किस तरह बनाया है, आइए इस बात को सीखते हैं। इसके लिए हमें चाहिए होगा a0, a1, a2, a3 और a4 की वैल्यूज हमें चाहिए होंगी कि इनकी वैल्यूज क्या हैं। इन्हीं कांस्टेंट्स की वैल्यूज को जब हम इसी फंक्शन में दर्ज करेंगे तो हमें एक नई एक्सपेंशन मिल जाएगी जिसको हम मैक्लॉरिन सीरीज का नाम देंगे। इसके लिए पहला काम जो हमें करना होगा वो ये है कि इस फंक्शन में जहां जहां x लिखा है वहां हम x को 0 पुट करेंगे। जब हम इस फंक्शन के अंदर हर x के लिए इक्वल टू 0 लेंगे तो a0 की वैल्यू निकल आएगी जो कि इसके इक्वल होगी, यानी a0 बराबर होगा f ऑफ 0 के। अब हमें f ऑफ 0 इज इक्वल टू a0 के बाद हमें a1 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, a2 की, a3 की, a4 की और an की वैल्यूज निकालनी है, ताकि हम इन वैल्यूज को इसी पावर सीरीज एक्सपेंशन के अंदर इस्तेमाल करके हम अपनी एक नई एक्सपेंशन बना सकें। इसके लिए क्या करना पड़ेगा, इस पावर सीरीज एक्सपेंशन के सक्सेसिव डेरिवेटिव्स लेने पड़ेंगे। यानी पहले हमें फर्स्ट डेरिवेटिव लेना होगा, फिर दूसरा, फिर तीसरा एंड सो ऑन। जब हम तमाम डेरिवेटिव्स ले लेंगे तो इन डेरिवेटिव्स को लेने पर हमें x इज इक्वल टू 0 दर्ज करने पर a1 की, a2 की, a3 की और a4 की वैल्यूज मिल जाएंगी। उन्हीं वैल्यूज को जब हम इसके अंदर दर्ज करेंगे तो ये नई एक्सपेंशन मिल जाएगी जिसे हम मैक्लॉरिन सीरीज का नाम देते हैं। तो आइए देखते हैं कि इस फंक्शन का पहला डेरिवेटिव ये होगा, दूसरा, तीसरा और चौथा डेरिवेटिव आप इस तरह से फाइंड आउट कर लेंगे। क्योंकि डेरिवेटिव्स फाइंड आउट करना हम पहले से सीख चुके हैं। जब हम इनके सक्सेसिव डेरिवेटिव्स फाइंड आउट कर लेंगे तो सक्सेसिव डेरिवेटिव्स फाइंड आउट करने के बाद इन डेरिवेटिव्स में जहां जहां x इन्वॉल्व होगा वहां x की जगह पर हम 0 दर्ज करेंगे। यानी यहां 0 दर्ज किया ये भी 0 हो गया, यहां 0 दर्ज किया ये भी 0 हो गया, एंड सो ऑन। जहां जहां x होगा वहां वहां 0 दर्ज करेंगे तो हर अगली टर्म 0 होती जाएगी, तो सिर्फ आपके पास a1 ही बचेगा। a1 किसके इक्वल होगा, f प्राइम ऑफ 0 के। इसी तरह दूसरे डेरिवेटिव में, तीसरे डेरिवेटिव में और चौथे डेरिवेटिव में जहां जहां x है वहां वहां हम x की जगह पर 0 दर्ज कर देंगे,
तो 0 दर्ज करने पर हमें 2a2 इज इक्वल टू इसके, 6a3 इसके इक्वल, 24a4 इसके इक्वल मिलेगा। अब 2 के फैक्टोरियल को हम इस तरह से लिख सकते हैं 3 2 1, ये फैक्टोरियल होगा 6 का, 4 3 2 1 ये फैक्टोरियल होगा 24 का। इन फैक्टोरियल्स को हम ये वाली शक्ल दे सकते हैं। ये वैल्यूज जो कि a0 की हैं, a1 की हैं, a2 की हैं, a3 की हैं, a4 की ये जो वैल्यूज हैं, जब इन तमाम वैल्यूज को हम अपनी इस पावर सीरीज एक्सपेंशन के अंदर इस्तेमाल करेंगे, ये वाली एक नई एक्सपेंशन हमें मिल जाएगी जिसको हम मैक्लॉरिन सीरीज का नाम देंगे। ये मैक्लॉरिन सीरीज 2.8 के क्वेश्चन नंबर 1 को हल करने में हमारी मदद करेगी।